होगा, मुझे मजा आएगा, और ये कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कई गांव में तो मुझे ये भी नहीं मिलता है, कम से कम इस गांव के लोग इतने तो लायक हैं जूता पहनना है। तो उस गांव वालों को लगता है कि यार हमने गलती कर दिया। ऐसे सज्जन व्यक्ति को तो कई बार आपको लोग ना बोले हैं ना, जब आपकी ताकत उनको पता चलेगी, वो लोग केवल पछताएंगे बैठ के कि हमने गलती से नहीं बोल दिया। समझना पड़ेगा हमको, ये जब तक समझेंगे नहीं कुछ होगा नहीं। नहीं तो वही आपसे भी प्यार करने वाला रहेगा, आपसे ही प्यार करने वाला नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी वाले कितने इसमें बैठे, सब छुट्टी लेने के लिए कसमकस करना पड़ता है कि नहीं करना? प्राइवेट जॉब वाले भी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? एक बार एक सरकारी जॉब वाला अधिकारी और कर्मचारी बाहुबली देखने चले गए। देख के जब आया उधर से तो कर्मचारी ने छुट्टी मांगा, कहा सर 2 दिन का छुट्टी की एप्लीकेशन दिया। तो अधिकारी जो था वो कहता है छुट्टी तभी देंगे जब ये बताओगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो कहता है सर बता देंगे तो पक्का आप दे देंगे। कहा नहीं बता पाओगे तो कोई गुंजाइश नहीं है, बता दोगे तो सोचूंगा। फिर उसका दिमाग खराब हुआ, कह रहा बता देंगे तो सोचेंगे, इसका मतलब देगा नहीं। तो उसने जवाब देखिए कितना शानदार तरीके से दिया। कहा सर मैं बता सकता हूँ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कहा बताओ। कहा शायद इसीलिए मारा था कि उसको छुट्टी नहीं दे रहा था। तुरंत साइन कर दिया। तो कई बार इतने कठिन कठिन हमको सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है जीवन में। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत सारे लोगों के जीवन में घटनाएं घट रही होंगी। आज यहाँ मस्ती से मुझे मजा आता है नए नए लोगों से मिलने, नए नए जगह पे मीटिंग करने में। और अगली बार तो ये हाल तो खासे कैंसिल ही है, क्योंकि मुझे मालूम है सब यहाँ आशावादी लोग बैठे हो, फोकस्ड लोग बैठे हो। और फोकस का मतलब थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को। फोकस का होता है यफ स्टैंड फॉर फेवरेट। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ फेवरेट होगा कि नहीं होगा? किसी को देर तक सोना फेवरेट होगा, किसी को बिना काम किए पैसा आना फेवरेट होगा, किसी को अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमना पसंद होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसको थोड़ा सा फेवरेट हटा करके फेवरेट बनाना क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने की? आपको फेवरेट बनाना पड़ेगा लोगों को ना सुनना। आपको फेवरेट बनाना पड़ेगा लोगों से जो बेइज्जती होती है उस बेइज्जती को सहना और उसको आग के रूप में बदलना। समझ में आ रहा है? ये कहा जाता ना कि जब डर लगा तो हिम्मत पता चली, सीने में आग लगा तो ताकत पता चली, जब हमने शर्तों पे बिकने से नामंजूर कर दिया तब जाके अपनी कीमत पता। आज सब लोग शर्तों पे तो बिके हो, कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000। शर्त पे ही तो बिके हो ना। वो तो शर्त लगाया होगा मेरा ये काम है, ये करना है, ऐसे जाना है, वो करना है। लेकिन जिस दिन शर्त को हम लोग इनकार करते हैं उस दिन कठिनाई होती है, लेकिन खुद के ताकत का अंदाजा हो जाता है। इसको समझना पड़ेगा। तो हमको फेवरेट बनाना क्या क्या है इसको समझिए। हमको लोगों को ना सुनना पसंद करना पड़ेगा। हम लोगों को बेइज्जती जो करते उस बेइज्जती को सहन करना पसंद करना पड़ेगा। हमको लाख ना बोलने के बाद बार बार प्लान दिखाना पसंद करना पड़ेगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 1185 प्लान अब तक दिखाया हूं। कितना? ये रिकॉर्ड है मेरे पास, ट्रेनिंग में मिलिएगा। एक एक चीज हम लोगों के पास रिकॉर्ड के रूप में है। 1185 प्लान दिखा करके आज आपके सामने 50 लाख रुपए महीने पे हूं। आप भी दिखा सकते हो 1185 प्लान। जो अगर 1185 प्लान दिखा देगा, मैं गारंटी लेता हूं 1 करोड़ रुपए पे रहोगे, क्योंकि आज की स्थिति में 1 करोड़ रुपए पे रहोगे। लेकिन हम 10, 20 जाते जाते 25 जाते जाते सरेंडर कर जाते। क्यों? क्योंकि आपका दायित्व है। बीवी है उसको संभालना है, बच्चा उसको संभालना, माँ बाप उसको देखना है, घर का रेंट देना है, या बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं। उस दायित्व में उलझ के हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। लेकिन एक उद्देश्य अगर आपने बनाया है जीवन का कि अपने खानदान में सबसे ज्यादा रईस, या अपने खानदान में अपने गरीबी को मिटाने का, या अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाने का, ये भी आपको ही करना पड़ेगा।
आज मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी घर पे माँ है, बीवी है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपने उद्देश्य के लिए लगे हुए हैं तो आपको लगना पड़ेगा कि नहीं लगना पड़ेगा? मेरा उद्देश्य है सर, हजारों लोगों को 10 लाख रुपए पर मंथ के इनकम पे पहुंचाना, क्योंकि ये बिजनेस परमार्थ में स्वार्थ का है। और इसके लिए कोई शरीर की जरूरत नहीं है, कोई पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है, किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं है। और ये कबीरदास बोल के गए हैं कि पेड़ कबहू न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार में साधु न धरे शरीर। ये परमार्थ के कार में कोई परिस्थिति, स्थिति, शकल सूरत की जरूरत नहीं है, इसको बस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। समझदार बनिए आप लोग, नहीं तो लोग तो ऐसे आपको घुमाने में लगे हैं, आपकी इज्जत लूटने में लगे हैं, अलग अलग राय देने में लगे हैं। वो एक बेचारा दुकान खोला था मिठाई का, बोर्ड लगाया बड़े मन से, यहाँ पर हमारे यहाँ शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला रे बेवकूफ, हमारे यहाँ का क्या मतलब है? खाली तुम्हारे यहाँ मिठाई मिलती है, शहर में कई लोगों को वहाँ मिठाई मिलती है। तो उसके भी दिमाग में समझ में आया, हमारे यहाँ को हटवा दिया। अब बच्चा शुद्ध ताजी मिठाई। तीसरा आया, उसने कहा ये शुद्ध का क्या मतलब है? इसका मतलब अशुद्ध भी बेचते हो क्या तुम? तो बेचारे समझ में आया, शुद्ध भी हटवा दिया। फिर चौथा आया, कहा ताजी मिठाई मिलती है तो कभी बासी भी बेचा करते थे क्या तुम? वो बेचारा ताजी भी हटवा दिया, सिर्फ बच्चा मिठाई मिलती। पांचवा आया, वो समझाया, कहा बेवकूफ आदमी, तुम्हारी दुकान मिठाई की है ना, किराने की थोड़ी ना, तो लिखने का जरूरत है मिठाई मिलती है। मिठाई भी हटवा दिया बेचारा। अब बच गया था मिलती। अब बेचारे को वहां मिठाई छोड़ के दूसरे कस्टमर भी पहुंचने लगा। अब उसको बुरा लगा, अब वो मिलती है को हटवा दिया। फिर लास्ट में उसके चाचा जी आए, कहे बेवकूफ, इतना सुंदर बोर्ड लगा, क्यों नहीं लिखवाते हमारे यहाँ शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है? समझ नहीं आया? ये दुनिया है, लोग हैं, हर तरीके से जीने नहीं देगी साहब, किसी तरीके से छोड़ेगी नहीं। इसलिए खुद को मजबूत बनाना है, खुद को काबिल बनाना है। YTM जैसे अगर संस्था को पाए है, जहाँ पे रेट, जहाँ पे हमारा क्वालिटी, जहाँ पे हमारा बिजनेस वैल्यू, जहाँ पे हमारे CMD सर का सोच, जहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, शायद ही पाटिल सर ने आपको 90% डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। कितना बताया था? हम बताते 100%। 10% भी हम लोग रखते नहीं, वो भी बता देते। 10% क्या बताया था? बिगिनर बोनस। 15% लीडर, 15% बिगिनर, 10% कैशबैक, कितना हो गया? 25। 30% हमारा बिगिनर बोनस, कितना हो गया? 55। उसके बाद से 7.5 कितना? 15। 55 और 15 70। 10% YTM हीरो बोनस, कितना हो गया? 80। और 10% कंपाउंडिंग बोनस 90। 6% हमारा जाता है क्लब इनकम में और 4% जाता है VIP रॉयल्टी में। टोटल 100%। ये चैलेंज करता हूं आज पूरे इंडस्ट्रीज को, प्रोडक्ट बेस में ऐसा किफायती उत्पाद, ऐसा बिजनेस वैल्यू, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, और हर मंगलवार के मंगलवार आपका जो पैसा बना आपके अकाउंट में देने वाली इकलौती एकमात्र YTM कंपनी है पूरे मार्केट। आज कितना भी दूसरे कंपनी में जाइए, वो दीनबंधु का जो जिक्र कर रहे थे, अपलाइन का पैसा बनने लगता है ना, अगर वो फील्ड में नहीं है तो डाउनलाइन मिल के और कंपनी ब्लॉक कर देती है IT को। बहुत नेटवर्कर बैठे होंगे यहाँ पे, नियत की बात करता हूँ, हमारे वहाँ ID लग गई है और आपने कभी भी कोई एक भी व्यक्ति को अगर लगा दिया और आपका पैसा बन रहा है, केवल आप कंपनी का विरोधी गतिविधि मत करिएगा। क्या करिएगा? कंपनी का विरोधी गतिविधि मत करिएगा, पूरे जीवन भर करोड़ों बनेगा, करोड़ों आपके अकाउंट में जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास आज के डेट में। आज बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, सर वो तो हमारे टीम में आते नहीं है, उनको बैठे पैसा जाता है। ये कल्चर ही खत्म कर दो। आप जहां से आप वहीं से मालिक हो, वो उसकी किस्मत है, वो उसका कुछ पुण्य किया हुआ है, किसी जन्म में तुम उसका खा रहे होगे, सोच लो भर रहे हो इसी बहाने और छोड़ दो बेचारे। ये ताकत रखो। और ये जब तक
गंवाने का ताकत नहीं आएगा तब तक पाने का साहस मत करना, ये ध्यान रखना आप लोग। आज इस परिस्थिति में भी हम लोग अगर YTM को चला, सोच के देखिए हम कब चालू किए थे, 8 अप्रैल 2020, कौन सा समय था वो? कोविड का। 28 मार्च को लॉकडाउन लगा था, याद होगा आप लोगों को। उस कोविड में हम जा जाके लोग हमको 300 किलोमीटर बुलाते थे और मोबाइल बंद कर लेते थे। और आपको एक स्टेशन बुलाता होगा, मोबाइल बंद कर लेता होगा, 20 गाली आप देते होंगे, लेकिन मैं मुस्कुराता था। आज भी अब्बास सर की टीम से कुछ लोग डिस्टर्ब रहते हैं, सर आप इतने कूल माइंड कैसे रहते हैं? मुझे मालूम है जड़ कहाँ है। वो बेवकूफ फोन ना उठा करके, उसको बाद में पता चला ना हमने खोया किसको, क्योंकि मुझे मालूम था शादी मैं किया हूं, साला बच्चा भी मैं ही पैदा करूंगा, नपुंसक थोड़ी साबित करेंगे सर। लेकिन यहाँ नेटवर्कर क्या करता है? अच्छा कितने लोग शादीशुदा हो, जरा हाथ उठाओ। सब, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कितने लोगों की अपनी ही बीवी है? अरे यार हाथ उठाओ, अपना हाथ है यार, तब तो शक हो जाएगा हमको। अच्छा देखिए कितना गर्व की बात है, अपनी ही बीवी है, अंदर से आया होगा कैसी बात कर रहे थे। ये समझने की बात हंसने के साथ साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आपको सिखाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और आपको वादा करता हूँ जब हम लोग एनडीपी करेंगे 5-6 घंटे का, तो आपको लगेगा ही नहीं 6 घंटा कब खत्म हो गया, क्योंकि हम राजपाल भी बन जाते हैं, कभी अमरीश पुरी भी बन जाते हैं, शाहरुख खान भी बन जाते हैं। तो वहां हमको गर्व हो रहा है ना कि हमारी ही बीवी है। लेकिन कई बार हम लोग पेपर में पढ़े हैं कि 2 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार। पढ़े कि नहीं पढ़े सर? पढ़े। वो भी यही बोल रहा था जब उससे पूछा गया था तुम्हारी बीवी है, कहता था हाँ। लेकिन गई कि नहीं गई? लेकिन आज भी विश्वास है कि नहीं अपने पे कि बीवी मेरी ही है? अगर वहां बीवी अपनी है तो बच्चा किसका होगा? सोच लीजिएगा, अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे, किसका होगा? अपना ही होगा ना सर, ये तो गर्व की बात है ना। ठीक उसी प्रकार से उस बीवी से आपका परिवार चल रहा है। लेकिन ये जो बीवी मिलता है ना, यहाँ पे बिजनेस वैल्यू से क्या चलता है? व्यापार चलता है। यहाँ आपने शादी YTM से किया है, YTM क्या हुई? बीवी। किसकी बीवी हुई? यहाँ जब डायमंड रूपी बच्चा पैदा करोगे किसका रहेगा? लेकिन यहाँ लोग कहते सर आप लाइन साफ नहीं दे रहा। कभी बोले हो शादी करने के बाद सर जो शादी लगाया था साथ नहीं दे रहा इसलिए बच्चा नहीं पैदा हो रहा? बोलोगे कभी? वहां तो मर्दानगी की बात आ जाएगी। सही है कि नहीं है? ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको वो बीवी से परिवार चल रहा है, इस बीवी से व्यापार चलेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के जाना। यहाँ जब डायमंड बनेंगे, अगर डिसीजन हमने लिया तो डायमंड भी हमें बनेगा, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। ये ताकत रखना अपने अंदर। हमको भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, आज उनको 3-3, 4-4 महीना बीत जाता है हमसे मिलने के लिए, क्योंकि रहता ही नहीं हूँ गोरखपुर। घर तो हमारे लिए होटल है। बीवी हमारी कहती है मेहमान आ गए, मेहमान। परेशान रहती है बेचारी। कभी कभी रिप्लाई नहीं देता हूँ व्हाट्सएप पे, तो जब बोल लेगी कि खाना खा लिए कि नहीं, अब रिप्लाई देता नहीं, उधर चली के मेरे सर जी खाना खा लिए। ये स्थिति, ये स्थिति सोच के देखिए। लेकिन उसको भी गर्व होता है कि हाँ शादी हुआ है। क्यों? क्योंकि साहब मेरी माँ ने 14 साल लगातार गोरखनाथ चिकित्सालय में दाई का काम करके मुझे पढ़ाने का काम किया। 800 रुपए महीने से लेकर के जब मैंने काम छुड़ाया 10,000 रुपए महीने का था उसका। मैं स्वयं आपके सामने 8 साल की उम्र से 5 रुपए रोज पे मेडिकल स्टोर पे काम करना चालू कर दिया था। दवा का कलर पहचान के देता था, पीला वाला मेट्रोजिल है, आसमानी वाला एक अल्पाल है। उस परिस्थिति से निकल करके आज हमारे क्षेत्र के लोग गवाह देंगे। आपको देख रहे हैं ना ये 4 गाड़ी, इसके रीजन है परिवार में कुल 3 सदस्य भी हम हैं। एक मैं हूँ, एक माँ है और मेरी वाइफ है। चौथा जो आएगा उसकी भी तैयारी हो गई।
ये 3 गाड़ी तो मान लीजिए हम अलग निकल गए, वाइफ अलग निकल गई, माँ अलग निकल गई। एक गाड़ी हमारे लोगों के लिए है, अगर गोरखपुर आता है स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे तुमको रिसीव और छोड़ने के लिए, वो भी हमारा परिवार है। और चारों गाड़ी का दाम मिला लीजिए 1 करोड़ रुपया है। और यही लड़का किसी दिन पंचर बनाने के लिए सोचा करता था साइकिल का। ये ताकत है YTM में। तो हमने क्या बताया था फोकस का? F फॉर फेवरेट। फेवरेट क्या क्या बनाना है, समझ में आ गया? नेगेटिविटी। जितने निगेटिव चीजों से हमको ईर्ष्या होती है उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा? फेवरेट बनाना पड़ेगा। फिर आता है O, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी रहना पड़ेगा। कोई आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी, हमको प्री जज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से आता है क्या? C, हमको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सर वो आईडी नहीं निकल रहा इसलिए कॉन्फिडेंस हमारा नहीं आ रहा, सर वो ज्वाइनिंग नहीं निकल रहा इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। साहब आईडी निकलने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस रहने से आईडी आती है। कॉन्फिडेंस रहने से आईडी आती है। उसके बाद से आता है क्या? यूनिकनेस। खुद को बनाइए यूनिक और अपने प्लान की जितनी यूनिक चीजें हैं लोगों को बताइए। सर 51,000 की अभी बात चल रही थी, 6 डायरेक्ट पे राजस्थान ट्रिप चल रहा है। लोग कहते लोग 51,000 सर लगाना नहीं चाहते, या तो आपको व्यापार नहीं समझ में आ रहा है, या तो समझ में आ गया तो आपको समझाना नहीं आ रहा है। कितने ऐसे इस हाल में लोग बैठे जिसके जानने वालों में और उसके घर में कोई बीमार नहीं है। जरा पीछे मुड़ के देखिए आप लोग, एक हाथ भी नहीं खड़ा है। और ये करोड़ों लोगों को बैठा के पूछिएगा तो भी हाथ। अरे क्रिप्टो चिप्टो के चक्कर में काहे पड़ जाते हो? उसका व्यापार है लेकिन उसका बाजार छोटा है। हम जिस बाजार में इसकी संभावनाओं को समझो, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, हमने जब बोला तो एक हाथ नहीं खड़ा हुआ। इसका मतलब हर व्यक्ति की जरूरत है कि नहीं है? हर व्यक्ति की जरूरत है कि नहीं है? आप उनको समझाओ, मेरे भाई कोई ऐसा क्वाइन दे कि मैं अपने माँ का बाल झड़ रहा है और क्वाइन ले लूं और बाल झड़ना बंद हो जाए। कोई ऐसा क्वाइन दे, मेरे पिताजी के घुटने में दर्द है और क्वाइन खरीद लूं, घुटने का दर्द बंद हो जाए। आपको जवाब देना नहीं आता, सीखिए। उससे पूछिए कोई ऐसा क्वाइन दे, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक की दिक्कत है, क्वाइन खरीद लेता हूं, हार्ट अटैक सही हो जाए। उसका जवाब क्या रहेगा? आप उसको समझाओ कि तुम्हारा बाजार है लेकिन मेरा बाजार पूरे लोगों के लिए है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा संभावनाएं है करोड़पति बनने की, सबसे ज्यादा संभावना। और अगर आप 51,000 रुपए बैंक में रखोगे या कोई पान की ठेला घुमटी लगाओगे, आपको कितना मिलेगा? और जीवन भर आपको काम करना पड़ेगा। आप 51,000 रुपए अगर हमारे वहां देते हो, आपको बैंक पूरे 1 साल में 4.3% देती है, और मैं आपको 51,000 रुपए में जस्ट उसी समय 1 लाख रुपए मार्केट का प्रोडक्ट देता हूं। प्रोडक्ट कैसा? जो पैसे की गारंटी लेने का हिम्मत रखता हो। हमारे देखिए प्रोडक्ट की फायदे तो बताइए, साथ साथ में 2 कमी जरूर बताइएगा। तो सर वो हो गए कि सर कमी बताने जा रहे हैं, हम तो लेके आए थे लोगों को 3 फायदा बताएंगे। 2 कमी है हमारे प्रोडक्ट में। पहला, हमारा प्रोडक्ट चल नहीं सकता, दूसरा हमारा प्रोडक्ट बोल नहीं सकता। अगर 2 काम कर लोगे तो बाकी का काम प्रोडक्ट कर लोगे। 2 कमी है, ये 2 कमी आप पूरा कर लेना। गारंटी देता हूं, प्रोडक्ट कूद कूद के बात करेगा, उसके बाद से कूद कूद के बात करेगा। उसको समझाओ कि अगर आप 10, 20, 25, 30% के भी छूट में प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा दिए तो भी आपका पूंजी निकल गया और 10-20 हजार की प्रॉफिट आ गई। उस प्रॉफिट से आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में गया है वो अगली बार लगभग 50% का फिर से डिमांड आएगा। और वो डिमांड ही आज 51,000 रुपए लगा करके पूरे जिले के कस्टमर को आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप 51,000 रुपए हमारे वहां लगा करके पूरे इंडिया में अपना दुकान खोल सकते हो। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। उस 51,000 रुपए से आप न जाने कितनी बार टर्नओवर करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। उस 51,000 रुपए से न जाने कितने करोड़ रुपए बना सकते हो।
उस 51,000 रुपए के प्रोडक्ट में अगर आप ठेला खोलोगे तो सिर्फ आप मेहनत करोगे, आपके लिए कोई मेहनत करने नहीं आएगा। लेकिन मेरे 51,000 के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैं स्वयं आपके सामने भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके भरोसे को विश्वास में बदलूंगा। मेरे अपलाइन है, उनसे भी बड़े अपलाइन है, हमारे टॉप अर्नर है, हमारी कंपनी है, कंपनी का 3 दिन का एलडीपी है, प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और एसएलएसएल का कार्यक्रम। उसके बावजूद हम लोग ऑफलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग करते हैं। बताओ इतना सपोर्ट अगर तुम्हें 51,000 रुपए लगा करके ठेला खोल के अगर तुमको मिलता हो तो तुम खोलो, अगर नहीं मिलता है एक बार मेरे साथ हाथ मिला के देखो, अगर जीवन नहीं बदल गया अगले 3 साल में तो फिर बता देना। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा? संभावनाओं को समझिए, इस संभावनाएं इस बिजनेस की। कोई ऐसा व्यक्ति इसमें बैठा है जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है और आप रोक भी नहीं पाओगे इसको, क्योंकि हम खा रहे हैं केमिकल और वो अपना असर दिखाएगा। लेकिन एक कमबख्त कब्ज, सोच के देखिए, एक लाइन का स्लोगन देके लोग करोड़ों करोड़ों का व्यापार किए। स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब। तो जब पृथ्वी से पानी खत्म होगा तो शायद स्प्राइट से काम चल जाना चाहिए। चल जाएगा क्या सर? कितने लोगों का स्प्राइट से प्यास बुझता है? थम्स अप, टेस्ट ठंडा और हेलीकॉप्टर से कूद जाता, पी लेना 2 लीटर और छत पर से कूद के देखो। लक्ष्य को जी अपना लक्ष्य पहन के चलो। अंडरवियर का प्रचार आ रहा है, सबको सेना में अंडरवियर ही बांट दिया जाए, टेंशन ही नहीं है गोली बारूद की। सही है कि नहीं है सर? सोच के देखिए, झूठा स्लोगन, 1 बाम 3 काम, सर्दी सरदर्द जुकाम चेहराम, नाम झंडू बाम। क्या नाम? साला नाम झंडू रख के ब्रांड बना। आप किसी को बोल दीजिए अभी मीटिंग में, बोले झंडू हो क्या, बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा कि नहीं? लेकिन हमको कोई बोले झंडू, हम अपने आप को ब्रांड समझेंगे, ब्रांड बता रहा है। यही फर्क होता है। हमको कई लोग बोलते हैं आप थकते नहीं है क्या सर? तो हमारा एक स्टेटमेंट है, जहां से एक आम इंसान अपने आप को थकान महसूस करता है, वहीं से एक खास इंसान अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है। ये ध्यान रखिए। लेकिन चल तो रही है ना जिंदगी हमारी, कमी थोड़ी ना है। तो यूनिक बातों को बताइए कि हमारे वहां तीसरे लेग से डबल इनकम आती है। हमारे वहां मात्र 60,000 बीबी से सेकंड फेज का सारा इनकम आना चालू हो जाता है। हमारे वहां कार फंड, हाउस फंड, वाईटीएम बोनस अनलिमिटेड आता है। हमारे वहां सिंगल लेग से भी अगर आप किसी एक बेवकूफ देवव्रत जैसा पकड़ लिए तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दिख रहा है कि नहीं? हम दिख रहे हैं? कितने लोगों को बेवकूफ दिख रहे हैं? अगर बेवकूफ दिखने से 50 लाख आता है तो बेवकूफ बन जाओगे, बन जाइए बेवकूफ। हम बेवकूफ बने थे, हमारे सर ने बनाया था हमको बेवकूफ। हमको लोग बोले थे गया ये कांड करेगा, कांड बोलते हैं कि नहीं बोलते? नेटवर्करों को लोग बोलते हैं सर कांड करेगा, टाई कोट पहन के अब कांड करेगा। अच्छा, कितने लोग सुंदर कांड सुने? सुंदर कांड। अच्छा, कभी सोचा आप लोगों ने कि कांड हनुमान जी ने किया, उसके नाम क्या के सुंदर क्यों लगा? सुंदर कांड में जो बताया गया है हनुमान जी के बारे में, तो कांड ही है ना सर। जला दो, फूक दो, मार दो, फाड़ दो, क्या है ये सब? क्या है? लेकिन उसके आगे सुंदर क्यों लगा? इसीलिए कहते सोचा करिए। रामायण लाल कपड़ा में बांध के अगरबत्ती दिखाने की चीज नहीं है, रामायण पढ़ के समझने की चीज है। आया समझ में? जिस कांड में लोगों की भलाई होगी उस कांड के आगे सुंदर लिखा जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। ये कांड जो हम लोग कर रहे हैं ये लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जिस दिन इसके पहले हमको भी लोग कांडी बोलते थे, लेकिन आज उस कांड के आगे क्या लग चुका है? अगर आपको लोग कांडी बोल रहे हैं, 1 से 1.5 साल वाईटीएम कर लेना और आपके भी कांड के आगे सुंदर लग जाएगा, गारंटी। उस कांड को देख के लोग अपना जीवन, अब सुंदर कांड कब पढ़ा जाता है? जब बहुत विपरीत परिस्थिति आती है। पंडित जी बताते हैं कि 101 बार सुंदर कांड करवाओ, बताते हैं कि नहीं बताते?
सोच के देखिए, जिस कांड को पढ़ने से लोगों की विपदा हर ली जाती हो, ऐसे ही जिस दिन आपके कांड पढ़ने से लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। आज मेरे कांड पढ़ने से कई हमारे युवा है जिसके जीवन में परिवर्तन आया है। अभी एक लड़के को देखा आप लोगों ने, शिवशंकर निषाद, उम्र 25 साल है, टोटल इनकम 85 लाख ले चुका है 21 महीने में। इसी अगले महीने में करोड़पति होने जा रहा है आईटीएम से, ट्रिपल डायमंड फाइनल हो रहा है उसका। ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए गलतफहमी का शिकार मत होइएगा। कई बार हम अपने गलत सोच के कारण, बिना देखे बात को समझ लेने के कारण अपनी हत्या खुद कर लेते हैं, अपनी हत्या स्वयं कर लेते हैं। इसको भी मैं उदाहरण के साथ आप लोग को समझा देता हूं, क्योंकि इंडिया को जब तक उदाहरण मत दीजिए तब तक समझ में नहीं आता है। एक बार एक मौलवी साहब थे, उन्होंने पंडित जी को चैलेंज ठोक दिया कि आप मेरे कब्रिस्तान में एक रात सो के दिखा दो। पंडित जी बोले 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ाओ, ये सब कुछ नहीं होगा, हम सो के दिखा देंगे। मौलवी साहब ने दूसरा ठोक दिया थोड़ा सा और, कि हम एक भाला देंगे और जिस कब्र पे बोलेंगे उस कब्र पे गाड़ के आप वहीं सोना है, और सुबह अगर आप मिल लिए तो आप जो बोलेंगे वो, नहीं तो मैं जो बोलूंगा वो। पंडित जी ने एक्सेप्ट कर लिया, पंडित जी को भाला दिया गया। रात को 2 बजे गए, जिस कब्र पे बोला गया था पंडित जी ने भाला गाड़ा, और पंडित जी भाला गाड़ के जैसे ही मुड़े तुरंत उनको हार्ट अटैक आ गया, मर गए। क्योंकि उनको लगा कि मेरी धोती को किसी ने पकड़ लिया। वो पंडित जी अगर पीछे मुड़ के देख लिए होते तो शायद मरे नहीं होते, लेकिन उनके मन में शंका आ गई बिना देखे कि लग रहा है कब्र से निकल के पकड़ लिया। सुबह जब मौलवी साहब गए, देखे पंडित जी का कहानी खत्म है। तो भाला को जब देखा गया तो भाला का और पंडित जी के धोती का एक नोक भाला में, अब जब मुड़े तो फंस गया था, तो उनको लगा कि ऐसे ही कई बार हमारी जिंदगी में होता है। जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और हम मुड़ते हैं काम करने के लिए, तब तक ऐसा लगता है कि हमको जकड़ लिया गया। क्या कर लिया गया? और बिना पीछे मुड़ के देखे, बिना क्लाइंट से बात के, बिना सिस्टम को समझे, हम सिस्टम को क्या करते हैं, क्विट कर लेते हैं और अपने आप को उस बिजनेस से मार देते हैं। लेकिन शायद अगर आप क्लाइंट से, सिस्टम से समझ के उस बिजनेस को किए होते तो आप मौलवी साहब को हरा सकते, अपने विरोधियों को हरा सकते थे। लेकिन हमसे एक गलती हुई वहां पे कि हमने मुड़ के, तो ऐसा गलती आप लोग नहीं करिएगा। समझ में आया बात? yes. उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना बढ़िया होगा। yes. लास्ट में यस बच रहा है फोकस का, सिस्टम में आना पड़ेगा। किसमें आना पड़ेगा? सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम क्या था? उस समय पंडित जी को क्या करना था? घूम के देखना था, मीटिंग को अटेंड करना था। लेकिन पंडित जी मीटिंग को अटेंड नहीं किए गए। हम तो सबसे साधारण आदमी 1000 बार हनुमान चालीसा क्या पढ़े थे? यही गलत फहमी हमको। नेटवर्कर अधिकतर डायरेक्ट पीएचडी होल्डर है। क्या है? डायरेक्ट पीएचडी होल्डर। कैसे? एक पीएचडी होल्डर बनने के लिए आपको सीसू 1, 2, 3, 4, 5 हाई स्कूल इंटर, आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ना पीएचडी की जाती है कि डायरेक्ट पीएचडी की जाती है। लेकिन नेटवर्कर जैसे ही नेटवर्किंग को ज्वाइन करेगा 3 महीना में वो सीएमडी बन जाता है। उसको सब कुछ मालूम हो जाता है। क्या मालूम हो जाता है? सब कुछ मालूम हो जाता है। इसलिए वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता और अपनी हत्या स्वयं कर लेता है। इससे आप लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे? yes. समझ में आया वाईटीएम? yes. अच्छा लगा? yes. और अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम सभी लोग फिर से महाराष्ट्र के इस पावन धरती पर थाने ईस्ट के अंदर मंगला हाल में लगभग 200 की संख्या के साथ आज फिर